हिंदी कार्यक्रम के श्रोताओं को सत्यानंद का नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। हिंदी गजल बनाम उर्दू गजल। आज के कार्यक्रम में इस मौजू पर हम आपको एक भेंट वार्ता सुनवा रहे हैं। गजल गो मनीष शुक्ल से भेंट वार्ता की है डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव ने। प्रशासन के गलियारों में बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी मुलाकातें होती हैं, पर प्रशासन के गलियारों से साहित्य, संस्कृति और संगीत भी निकलता है। हमारे साथ संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष शुक्ला जी हैं, जो जितना प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे जाने जाते हैं उससे भी ज़्यादा गज़ल गो के तौर पर जाने जाते हैं। तो मनीष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी में जो आपकी शुरुआत हुई, पढ़ाई लिखाई के बाद एक काम की ज़रूरत होती है, तो उस काम की ज़रूरत के चलते आप अधिकारी बन गए, लेकिन अधिकारी बनने के सफ़र की थोड़ी सी बातें हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार। सबसे पहले आकाशवाणी के सभी सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। अनामिका जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इंसान की ज़िंदगी में और कोई ज़रिया माश या रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर लिया जाए। तो मेरे फादर एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, तो घर में माहौल वही था पढ़ाई लिखाई का। तो ये पढ़ाई लिखाई हमारी शुरुआती वो मेरी सहारनपुर में हुई, और उस दौरान वहाँ का जो घर का मेरे पिता, उनको शौक़ बहुत था उर्दू शायरी का भी और हिंदी शायरी का भी। तो मेरे अंदर शायद ये जो ब्लेंडिंग हुई है उर्दू, अरबी, फ़ारसी साहित्य की और हिंदी और संस्कृत साहित्य की, वो मेरे पिता और माता की देन है। बहुत छोटे से पिता ने मुझे रामचरितमानस की बहुत सारी चौपाइयाँ कंठस्थ करवा दी थी। जो शिव तांडव स्तोत्र है, जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावित स्थले गले विलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद वट डमर वयम जटा कटाह सम्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी। तो ये पूरा बचपन में अक्सर वो पारायण करवाते थे बैठाल के, कि जब कोई घर पे आता था हमसे कहते थे मनीष सुनाओ चलो। पिताजी के साथ हम लोग बहुत बचपन से, मुझे याद है शायद मैं 6-7वें क्लास में रहा हूँगा, तो मुशायरे सुनने हम लोग जाया करते थे। तो अच्छे शायरों का कलाम जहन में आता रहा और जहन की तरबियत होती गई। फिर अपने पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी आ गया। उस दौरान लखनऊ का माहौल तो आप जानते ही हैं, पूरी दुनिया लखनऊ तो लखनऊ के माहौल ने साहित्य की जो एक लौ आपके अंदर जगाई, जो अंदर कली का प्रस्फुटन हो रहा था, उसको परवान चढ़ा दिया और उसमें धार दे दी। क्या बात है। और मनीष जी, एक बात है कि 2 लाइनें मैं आप ही की गज़ल से लेती हूँ कि हम मुसलसल ज़माने से रूठे रहे और ज़माने की ख्वाहिश भी करते रहे। देखिए, ये जो शेर है ये एक साइक है, ये सभी लोगों का है कि हम लोग चाहते तो हैं इस ज़माने से प्राप्त करना, लेकिन फिर जब धक्के खाते हैं और धोखे मिलते हैं तो फिर हम लोग रूठ जाते हैं। लेकिन तो किसी का शेर याद आ गया कि मुझसे मत पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। तो जो ज़माने से रूठने के सिलसिला हुआ बहुत ज़माने से होता रहा, अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ। मुझे लगता है फिलहाल आप कोई अपनी रचना हमारे श्रोताओं को सुनाएं। जी बेशक, मैं बिल्कुल ताज़ा गज़ल है जो मैंने कहीं भी नहीं अभी संभवतः पढ़ी है, मैं उससे शुरुआत कर देता हूँ, देखें अगर आपको कैसी लगती है। यूँ कहा कि बला के शोख गज़ब के हसीन लोगों ने, बला के शोख गज़ब के हसीन लोगों ने, हमें ख़राब किया बेहतरीन लोगों ने। क्या बात है। बला के शोख गज़ब के हसीन लोगों ने, हमें ख़राब किया बेहतरीन लोगों ने, हर एक बात को उलझा के रख दिया बिल्कुल, हर एक बात को उलझा के रख दिया बिल्कुल, जहाँ ख़राब किया है ज़हीन लोगों ने, हर एक बात को उलझा के रख दिया बिल्कुल, जहाँ ख़राब किया है ज़हीन लोगों ने। हमारी बात बहुत आम हो गई लेकिन, हमारी बात बहुत आम हो गई लेकिन, हमारा नाम लिया नामचीन लोगों ने। क्या बात है, क्या बात। हमारी बात बहुत आम हो गई लेकिन, हमारा नाम लिया नामचीन लोगों ने। हमारा दर्द तो समझे नहीं और ऊपर से, हमारा दर्द तो समझे नहीं और ऊपर से, हंसी उड़ाई फ़कत नुक्ताचीन लोगों ने। हमारा दर्द तो समझे नहीं और ऊपर से, हंसी उड़ाई फ़कत नुक्ताचीन लोगों ने। हमारी जान के दुश्मन ने, हमने और रब ने,
हमारी जान के दुश्मन ने हमने और रब ने, हमारी चीख सुनी सिर्फ 3 लोगों ने। हमारी जान के दुश्मन ने हमने और रब ने, हमारी चीख सुनी सिर्फ 3 लोगों ने। किसी को कुछ न मिला आज तक सिवा दुख के, किसी को कुछ न मिला आज तक सिवा दुख के। हमारी की है बहुत खोजबीन लोगों ने। किसी को कुछ न मिला आज तक सिवा दुख के, हमारी की है बहुत खोजबीन लोगों ने। जो दिल से दूर हुए उनका क्या गिला करना, जो दिल से दूर हुए उनका क्या गिला करना। हमारे दिल को छला दिल नशीन लोगों ने। वाह। जो दिल से दूर हुए उनका क्या गिला करना। हमारे दिल को छला दिल नशीन लोगों ने। हमेशा अपनी मलामत किया किए यूं तो, हमेशा अपनी मलामत किया किए यूं तो। 1000 बार कहा आफरीन लोगों ने। हमेशा अपनी मलामत किया किए यूं तो। 1000 बार कहा आफरीन लोगों ने। यकीन मनीश सलामत है इश्क पर अपना, यकीन मनीश सलामत है इश्क पर अपना। अगरचे तोड़ दिया है यकीन लोगों ने। तो अब एक आपकी रचना और हो जाए। यूं कहा कि पूरा कालक से सने बैठे हैं, पूरा कालक से सने बैठे हैं, फिर भी किस तरह तने बैठे हैं। पूरा कालक से सने बैठे हैं, फिर भी किस तरह तने बैठे हैं। हमको बेकार मनाया साहब, हमको बेकार मनाया साहब। हम तो पहले से मने बैठे हैं। हमको तो पहले से बेकार मने मनाया साहब, हम तो पहले से मने बैठे हैं। आपको सिर्फ अदा करना था, आपको सिर्फ अदा करना था। आप किरदार बने बैठे हैं, आपको सिर्फ अदा करना था। आप किरदार बने बैठे हैं। आज हर बात गवारा हमको, आज हर बात गवारा हमको। आज हम उसके कने बैठे हैं। क्या आज हर बात गवारा हमको, आज हम उसके कने बैठे हैं। एक दूजे से बने हैं लेकिन, एक दूजे से बने हैं लेकिन, एक दूजे से ठने बैठे हैं। एक तुम ही नहीं तन्हा तशना, तशना मीन्स प्यासे। एक तुम ही नहीं तन्हा तशना, मुंतजिर कितने जने बैठे हैं। एक तुम ही नहीं तन्हा तशना, मुंतजिर कितने जने बैठे हैं। सिर्फ गहरी ही नहीं हैं आँखें, सिर्फ गहरी ही नहीं हैं आँखें। इन पे जंगल भी घने बैठे हैं। क्या बात है। सिर्फ गहरी ही नहीं हैं आँखें, इन पे जंगल भी घने बैठे हैं। पूरा कालक से सने बैठे हैं, फिर भी किस तरह तने बैठे हैं। तो मनीष जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि साहित्य और प्रशासन इन दोनों में कोई ठना न बैठा रहे, दोनों अपने अपने रास्ते चलते रहें और बीच में एक खूबसूरत जंगल बना रहे। और आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी गजल बनाम उर्दू गजल। अभी आपने गजल गो मनीष शुक्ल से डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव की भेंट वार्ता सुनी। कैसा लगा आज का कार्यक्रम आपको? हमें जरूर बताइए। हमारा ईमेल आईडी pkldlko@gmail.com। हिंदी कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम से अब दीजिए विदा। अगले कार्यक्रम में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए सत्यानंद का नमस्कार।